तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका पाटिल विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो हमारी इस क्लास में हम कंटिन्यू रखने वाले हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज को, हमारी आईएमपी सीरीज को, जो कि हमारे एग्जाम में 101% आने ही वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव एनर्जी और जोश के साथ जल्दी से बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में पहले पार्ट को कवर किया था, पोषण को, और पोषण के आईएमपीज हमने सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चन श्वसन के भी लिए थे, है ना। कुछ क्वेश्चन और बाकी थे जिसे हम आज की सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से पेन और कॉपी ले लीजिए और अपनी बुक भी। क्योंकि मैंने हर एक पेज के साथ आपको बताया है, पेज नंबर के साथ, कि इस पेज नंबर पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन अंग कौन सा होता है। ठीक है, मछलियों में श्वसन अंग कौन सा होता है। अब आप लोगों को पता होगा, हम लोगों में, मानव में तो भगवान ने क्या किया है, लंग्स, प्रॉपर लंग्स दिए हुए हैं हमें, है ना। लेकिन बेचारी मछलियों के पास क्या है, मछलियों के पास कुछ नहीं है, उनके पास तो, है ना, कुछ नहीं। और फिर उठा के उनको क्या कर दिया, उनको उठा के, है ना, पानी में भी डाल दिया। उनको उठा के क्या कर दिया, पानी में भी डाल दिया। ठीक है, पानी में भी डाल दिया है। कितना गलत किया, अरे बहुत गलत किया। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या किया, आपको याद होगा मैंने बताया था कि ऐसी कुछ संरचना दिखती है उनके स्किन पर, जिसको, जो कि क्या होती है, बहुत ही पतली 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 भित्ति नुमा होती है ना, बहुत ही पतली भित्ति नुमा होती है। तो ये जो बहुत ही पतली भित्ति नुमा होती है, तो क्या करती हैं, जो फिशेस होती हैं, मछलियां होती हैं, ये क्या करती हैं, जो पानी में मिली हुई ऑक्सीजन होती है उसको क्या करती है, अंदर लेती है। और इनके ये जो पतली भित्ति वाली जो संरचना होती है, जिसको हम क्या कहा था, हमने कहा था गिल्स। क्या कहा था, गिल्स कहा था। क्या कहा था बेटा, गिल्स कहा था, है ना। वहां से क्या करती है, बचे हुए पानी को निकाल देती है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, गिल्स। और कब पूछा गया है, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। आपके पेज नंबर 108 पर मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो मछलियों के गिल पानी में घुली ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। ऑक्सीजन तो क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। लेकिन उसी पतली रक्त वाहिकाओं में से, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है, और पानी को निकाल देते हैं। क्या करते हैं, पानी को निकाल देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा हमारा गिल्स की मछलियों में श्वसन अंग। तो गिल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, कि जब मछलियां श्वसन करती हैं तो इनका दर जो होता है वो हमसे कई ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत हमसे ज्यादा करनी पड़ती है वो ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, तो ये बात नोटिस, बिल्कुल 100% क्रैक करके आएंगे इस क्वेश्चन को, अगर आ गया तो बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। अच्छा मैम, इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा क्या,
बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, है ना, इतना इजी क्वेश्चन भी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और क्या रिलीज करते हैं हमारी बॉडी से, क्या रिलीज करते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। CO2 रिलीज करते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, C6H12O6, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये क्या निकालता है, क्या निकालता है ना, ये क्या निकालता है, हमारी बॉडी से CO2 रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है बेटा, CO2 रिलीज करता है, CO2 प्लस H2O, और उसके साथ हमारे ATPs रिलीज होते हैं, ठीक है, ATPs रिलीज होते हैं। तो यहां पर आप क्या याद रखेंगे कि हमारा ग्लूकोज जो होता है बेटा, है ना, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। और ऑक्सीडेशन होकर कहां पहुंचते हैं वो सब, हर एक टिश्यूज में, कहां पहुंचते हैं, हर एक टिश्यूज में, और वहां क्या हो जाता है, वहां उनका वो ऑक्सीजन दे देते हैं, ऑक्सीजन वहां पर दे देते हैं, है ना। और क्या ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, ब्लड में फिर क्या आ जाता है, CO2 लेते हैं, और लंग्स के थ्रू क्या होता है, लंग्स से उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते बेटा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा के साथ, है ना, ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद CO2 हमारी बॉडी से लेने के बाद, और जल क्या बनाता है, जल, और क्या करता है, इसको रक्त से फेफड़ों तक लाता है, और फेफड़े क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो CO2 होती है हमारी बॉडी की, कितनी ज्यादा दिन भर CO2 रिलीज करते हैं हम, ठीक है, तो उस CO2 को क्या कर देते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे ऐसे क्वेश्चंस तो हम, ठीक है। कब पूछा गया है, देखिए 24 में ही पूछा गया है, वेरी वेरी IMP 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और पेज नंबर 105 पर मिलेगा आपको ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या करना है, कल का हमारा लोगो याद है कि नहीं, भूले तो नहीं ना, कि दिमाग कहाँ रखना है, दिमाग कहाँ रखना है, क्लास में, ठीक है, क्लास में जो समझा रही हूं वहां, ऐसा नहीं कि बैठे तो हैं हम लेकिन दिमाग कहीं और खाने पीने में नहीं, बिल्कुल नहीं, कहां चलेगा, यहां पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने आपका अगला प्रश्न, क्या है देखते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा है, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, कौन सा है श्वसन वर्णक, मतलब हमने जब रेस्पिरेशन किया था, हमने जब ऑक्सीजन लिया था, तो ऐसा कौन सा वर्णक है जो हमारे श्वसन में क्या कर रहा था, मदद कर रहा था, और वो हमारे ब्लड में ही था। देखिए मैंने हिंट भी दे दी, ब्लड में ही था। अब जल्दी सोचिए कि कौन सा हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये क्लोरोफिल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल जो है वो तो हमारे मनुष्य से कहीं कोई रिलेटेड है ही नहीं, है ना, क्योंकि क्लोरोफिल तो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। फिर हीम है ना, आपको मैंने बताया था, हीम है ना, किससे रिलेटेड होता है, आयरन से, है ना, इसी वजह से कैसा होता है, रेड होता है। ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन क्या होता है, ये हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो हमारे ब्लड में मिलता है, कहाँ मिलता है, ब्लड में, और यही क्या करवाता है, यही क्या करवाता है, श्वसन में हेल्प, है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है। तो भाई हमारा आंसर तो यही मिल गया हमको, हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं हम। आरबीसीज में पाए जाने वाला लाल प्रोटीन, है ना, रेड क्यों है, ये रेड क्यों है, लाल क्यों है, आयरन के कारण। किस लिए बेटा, आयरन के कारण।
तो आरबीसीज में पाए जाने वाला लाल प्रोटीन कौन सा? हीमोग्लोबिन। फेफड़ों से O2 को बांध कर, है ना, हमारे लंग्स से क्या करता है? O2 ले लेता है ना, और कहाँ पहुंचाता है? हर एक पूरी बॉडी की एक एक कोशिका तक इसको क्या करता है बेटा? पहुंचा देता है ना। और हमको क्या मिलती है? हमको एनर्जी मिल जाती है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो भी पोषण हम ले रहे हैं जब तक उसका प्रॉपर क्या नहीं होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तब तक एनर्जी हमको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा है? मनुष्य में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। तो ये है हमारा आंसर। कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका स्टेटमेंट आपको मिलेगा 109 पेज पर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बेटा मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, और ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारी प्रीवियस क्लास, पहले की क्लास, पिछली क्लास नहीं देखी है, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और चले जाइए आप पिछली क्लास में, ताकि पिछले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो भी आप क्या कर पाए? अच्छे से देख कर सीख पाए और सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो जल्दी से क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और पिछली क्लास को देख लेना है IMP क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा वो हम लेंगे परिवहन से। कहां से लेंगे? परिवहन से। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा बेटा पोषण देखा, ठीक है, श्वसन देखा, ठीक है, अब हम आ गए हैं परिवहन पे। तो अब परिवहन से कुछ IMP क्वेश्चंस हम देखते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं, है ना, और कब पूछा है? 22, 23, 25, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कितना इजी भाई। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ है? कितने प्रकोष्ठ है? कितने चैम्बर है हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में? तो कुछ कुछ याद आया? ऐसी बिल्डिंग जो 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 जिसमें कितने कमरे थे? 4 कमरे थे। ऐसी बिल्डिंग जिसमें 4 कमरे थे, 2 नीचे 2 ऊपर। ऊपर के कमरे क्या कहा था हमने? एट्रियम। नीचे के कमरों को क्या कहा था? वेंट्रिकल। याद आया कुछ 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 कुछ, है ना? तो मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ थे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हमने पढ़ा था, तब हमने ट्रिक सीखी थी। क्या ट्रिक सीखी थी? कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें 4 कमरे हैं। कितने हैं? 4 रूम्स हैं। और कैसे हैं? 2 ऊपर, 2 कहां है? ऊपर, ठीक है, और 2 नीचे। ठीक है, ऊपर वाले क्या है हमारे? ए और नीचे वाले वी। तो ए एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल। अच्छा, तो यहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि 2 तो नहीं है ना, 3 भी नहीं है। कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। कितने हैं? तो मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ हैं? वेरी सिंपल, 4, है ना। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। डिस्क्रिप्शन, मानव हृदय 4 कक्षीय है। कितना है बेटा? 4 कक्षीय है, जिसमें आलिंद, है ना, 2 आलिंद और 2 निलय। 2 आलिंद और 2 निलय। तो दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय, है ना। कि हमने जो रूम बनाए थे, देखा था हमने बेटा कि ये जो थे ऊपर वाले क्या थे? ये आलिंद। क्या थे? आलिंद। अच्छा, आपको एक ट्रिक और याद आ रही होगी, है ना। ये राइट के साइड है, ये सारे क्या हैं? ये क्या है? हमारे राइट साइड वाले। और ये कौन से हैं? लेफ्ट साइड वाले। ठीक है, तो आलिंद से मैंने बताया था आपको, आलिंद मतलब लेकर आने वाले, आना, है ना, आना। याद आया? ट्रिक याद आई? ठीक है, और निलय से निकलना, निलय से निकलना, है ना। तो रक्त यहां से आता था, रक्त यहां से आता था और यहां से क्या हो जाता था? निकल जाता था। ठीक है, तो बहुत इजी है ये तो, है ना, कि हमारे हार्ट में
4 चैम्बर्स या 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, है ना। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय, ठीक है, ये 4 होते, ठीक है। और 4 कक्ष होने से शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग होते हैं, ठीक है। शुद्ध और इनका काम क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग करना, ठीक है बेटा, क्लियर है, वेरी नाइस, है ना। बहुत अच्छे से चल रही है हमारी सीरीज, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से करते जाना है और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना है, ठीक है। फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतने इजी क्वेश्चंस मैम हम तो बिल्कुल एक भी छोड़ के आने वाली नहीं है, अब इतने इजी है, ठीक है। तो मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होंगे बेटा, 4 होंगे, ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं हम अब अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या पूछ रहे हैं, हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है। अरे भाई अभी आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन पूछा था इसके जस्ट पहले, है ना, कि हम जब श्वसन करते हैं तो श्वसन वर्णक कौन सा था, श्वसन वर्णक। तो श्वसन में हम क्या ले रहे हैं बताइए, क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं ना, हम क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, श्वसन में क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं। और ये क्या पूछ रहे हैं, हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है। तो अभी आपको याद होगा मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन है ना, किसको ले जाता है, O2 को, है ना, कहां तक, हमारे हर एक कोशिका में। और जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और यही क्या देता है हमको, एनर्जी देता है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा देता है, ठीक है। तो हमारा आंसर देख लेते हैं, पहले में क्या बोल रहे हैं, CO2, तो CO2 तो हम निकलता है बॉडी से, आता नहीं है, ठीक है। क्या आता है, हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करवाता है बेटा, O2 का, किस लिए, ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हीमोग्लोबिन फेफड़ों में O2 से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, देखा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऊतकों में पहुंचाकर O2 को क्या कर देता है, छोड़ देता है ना, और वहां से फिर CO2 ले लेता है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। फिर वो फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से फिर हमारे वो बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, फिर मैं आपको बता रही हूं बेटा, कॉन्सेप्ट कैसा भी हो, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर है ना, क्लियर है कि भाई हम क्लास में क्या कर रहे हैं, हम क्लास में सिर्फ बैठे हुए नहीं हैं, हमारा फोकस है पूरा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा ले फिरा ले, कहीं पे भी घुमा के ले आए क्वेश्चन को, है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, उसका राइट आंसर देना है, ठीक है, क्लियर है ना। कितना भी घुमा लो आप, कितना भी घुमा लो क्वेश्चन को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है बेटा। चलिए फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, वेरी नाइस, बहुत इजी क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हमारा जो है ना, हमारी जो ब्लड वेसल्स थी उसमें हमने देखा था कि रक्त का प्रवाह हो रहा था, रक्त का प्रवाह हो रहा था, यस हो रहा था, अच्छे से हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, है ना। अब हमारे रक्त में क्या क्या था, हमारे रक्त में बहुत सारी चीजें थी मैम, आपने हमें बताया था, बहुत सारी चीजें देखी थी हमने, क्या क्या देखी थी, क्या क्या देखी थी, हमने देखी थी RBCs देखी थी, है ना, WBCs देखी थी, उसके बाद प्लाज्मा देखा था और प्लेटिलेट्स भी देखे थे, क्या देखे थे, प्लेटिलेट्स भी देखे थे, है ना, प्लेटिलेट्स भी देखे थे।
तो भाई जब हमारी स्किन में कोई कट लगता है कि चलते चलते गिर गए, मम्मी लग गई मुझे, और वही रोना शुरू, है ना। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड आता है धीरे 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 और फिर वही सूख जाता है। अरे बाप रे, ठीक से खाना नहीं खाते तो क्या, ठीक से खाना नहीं खाओगे तो कहाँ से ब्लड आएगा भाई, है ना। अच्छे से खाना पीना खाओ तभी बॉडी में ब्लड बनेगा, और तभी गिरोगे तो क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो हमें ये देखना है कि जो ब्लड आया है वो कितनी देर में क्या कर रहा है, जम रहा है, कैसे वहां पर एक क्लॉट बन रहा है, एक थक्का बन रहा है। तो उसके पीछे क्या होता है बेटा कि जब कट लगता है तो ये जो प्लेटिलेट्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे, प्लेटिलेट्स होते हैं, ये टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं बेटे, टूट, ये क्या होते हैं, ये टूटते हैं। क्या होते हैं बेटा, टूटते हैं, है ना। और टूटते हैं तो ये क्या होता है, इनके अंदर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। या देखिए इसको डिस्क्रिप्शन में बता देती हूँ मैं, देखिए कटने पर प्लेटिलेट्स टूटकर थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं, छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है ना। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करवाता है कि जो फाइब्रिनोजन होता है, इसको क्या कर देता है, फाइब्रिन में बदल देता है। किस में बदल देता है, और जैसे ही ये फाइब्रिन में बदलता है, फाइब्रिनोजन किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाता है, तो ये क्या करता है, एक ऐसा जाल बना लेता है वहां पर। क्या बना लेता है, एक जाली नुमा, है ना, ऐसा एक जाल बना लेता है। और जैसे ही वो जाल बनता है, हमारा ब्लड होना या ब्लड बहना क्या हो जाता है, वहीं रुक जाता है। ठीक है, और वहां पर एक क्लॉट बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, है ना, रक्त का थक्का बनना कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये किसके कारण हुआ, ये किसके कारण हुआ, ये देखिए, ये आरबीसीज तो नहीं निकली, डब्ल्यूबीसीज भी नहीं निकली, है ना। कौन टूटे थे, प्लेटिलेट्स टूटे थे। कौन टूटे थे बेटा, प्लेटिलेट्स टूटे थे। ठीक है, और प्लेटिलेट्स टूटकर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ और उसने क्या करा, फैब्रिनोजन को फैब्रिन में बदल दिया और रक्त का थक्का बन गया। ठीक है, कब पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में पूछा गया। तो भाई बिल्कुल ये नहीं दिमाग में लेकर आए कि भाई इतने साल पहले या इतना पुराना, बिल्कुल नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो वही कहीं पे भी घुमा के ले आओ या कोई भी कॉन्सेप्ट दे दो, हम तो तैयार है बिल्कुल। ठीक है, पेज नंबर देखिएगा इसके लिए आप 111, ठीक है, 111, ओके, है ना। और हम भी नंबर 1 पे ही आने वाले हैं, हम भी क्या करने वाले हैं, नंबर 1 पे ही आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से देखो क्या पूछ रहे हैं। अब देखो, मानव की बात करते करते बेचारों को क्या करी हुई, पौधों पे भी दया आ गई, थोड़ी सी पौधों को भी इज्जत दे दो, है ना। क्या भाई इतने इंपॉर्टेंट है हम लोग, पौधे बोल रहे हैं कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, हमारे बिना तुम कैसे जी सकते हो, हैं, हम तुमको ऑक्सीजन देते और हम ही को भूल गए। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ी इज्जत पौधों को भी दे देते हैं, उनको भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट देके उनके भी थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। अब जल्दी से याद कीजिए, क्या याद कीजिए, ड्रॉ याद कीजिए कि भाई हमने देखा था कि जो हमारा रूट वाला पार्ट होता है, रूट वाला पार्ट होता है ना, रूट वाला पार्ट देखा था हमने यहां पर, उसमें ऐसी छोटी छोटी संरचना देखी थी हमने। यस मैम देखी थी, वेरी गुड, है ना। यहाँ क्या था, सॉइल भी था, है ना, सॉइल था, और सॉइल के अंदर क्या थी, ये रूट थी हमारी। ठीक है, क्या थी बेटा, ये रूट्स थी। ठीक है, रूट्स थी, और आपको याद होगा इन रूट्स के अंदर एक टिश्यू, एक ऊतक प्रेजेंट था, एक ऊतक प्रेजेंट था।
कौन था? कौन था जल्दी बताओ, जो क्या कर रहा था? पानी ले रहा था और ऊपर दे रहा था, पानी ले रहा था और ऊपर दे रहा था। याद आया? क्या याद आया? बताओ, फ्लोएम क्या कर रहा था? फ्लोएम था क्या वो था क्या फ्लोएम जो पानी दे रहा था? नहीं, फ्लोएम तो भोजन दे रहा था। फ्लोएम तो क्या कर रहा था? भोजन दे रहा था। तो क्या स्टोमेटा था? रूट हेयर? नहीं, जाइलम थे। कौन थे बेटा? जाइलम थे। कौन थे वो? जाइलम। पौधों में जल का परिवहन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? किसको जिम्मा दिया था पानी देने का? जाइलम को दिया था। चलिए एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जाइलम मृत कोशिकाओं की नली होती है ना, को बताया भी था मैंने कि ये कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं ना, मृत कोशिकाएं। और ये जल का दाब है ना, रूट प्रेशर के कारण है ना, कि इनके ऊपर रूट्स के ऊपर क्या रहता था? एक प्रेशर लगता था। एक क्या लगता था? प्रेशर, जिसके कारण ऊतक क्या करते थे? इनको ऊपर ले जाते थे। तो इस जड़ जड़ का दाब और वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के कारण, कि ऊपर भी तो पानी मांग रही है पत्तियां और फिर उनको वापस क्या करना है? बाहर छोड़ना है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव से पानी क्या करती थी? जड़ से कहां जाती थी? पत्तियों की ओर। तो जड़ से पत्तियों पत्तियों की ओर, है ना। और कौन ले जा रहा था बेटा? कौन ले जा रहा था? ये काम कौन कर रहा था? ये काम कर रहा था हमारा जाइलम। कौन कर रहा था? जाइलम कर रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? बी आंसर हो जाएगा, जाइलम। कब कब पूछा गया है? 2025 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, और पेज नंबर 112 पे पूछा गया है। पेज नंबर 112 पे इसका स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 करते हैं यहां पर फिनिश और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ। चलिए, रक्त दाब मापने का यंत्र याद आ गया? मम्मी क्या बोल रही थी कि अरे मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे सर दर्द हो रहा है ना, मैं गिर जाऊंगी, जल्दी मुझे संभालो, है ना। तो फिर क्या करा? हमने और एक मशीन बुलाई। मशीन के साथ साथ एक डॉक्टर, पहले डॉक्टर बुलाया, फिर एक मशीन आई डॉक्टर के साथ। उन्होंने क्या करा? हाथ पे लपेटा और इसको पंप किया। तो ऐसी कुछ एक मशीन थी उसमें, है ना, ऐसा मीटर चल रहा था। ठीक है, तो फिर क्या बोला? अरे इनका तो बीपी क्या हो गया है? इनका तो बीपी बहुत बढ़ गया है ना, इनका ध्यान रखो। क्या करो? ध्यान रखो। तो वो किससे पता चला कि भाई हमारा बीपी बढ़ जाता है या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? किससे पता चला? इस रक्त मापने वाली मशीन से। कितना इंपॉर्टेंट काम करती है ये, है ना, कितना इंपॉर्टेंट हमको बताती है कि हमारा बीपी मतलब हमारा ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज होती है बेटा। ये कई और दूसरी बीमारियां क्या कर सकती है? कॉज कर सकती है हमारी बॉडी में। तो अपना बीपी क्या रखिए? नॉर्मल रखिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शांति से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, है ना। शांति से मन लगा के पढ़ोगे, बीपी हमेशा नॉर्मल, सबका बीपी नॉर्मल रहेगा। क्यों? अभी पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो लाइफ आगे क्या है? सेट। और अगर लाइफ सेट तो बीपी कोसों दूर, है ना। ये बीपी हमारे काम की चीज नहीं रहेगी फिर। ठीक है, और हमको इसको मापने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके थ्रू हम बीपी माप सकते हैं। ठीक है, तो क्या थर्मोमीटर से मापते हैं? थर्मोमीटर नहीं मैडम, हम तो थर्मोमीटर का यूज कहीं और ही करते हैं। बताएं क्या? बताएं, चलो बताई दो। हम क्या करते हैं, हमें जब स्कूल नहीं जाना होता है ना, तो हम मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी आज तो बहुत थकान हो रही है, मेरा देखो बदन गर्म हो रहा है। तो मम्मी बोलती कहाँ गर्म हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। तो हम बोल देते ठीक है, आप थर्मोमीटर से चेक कर लो, आपको तो पता ही नहीं लगता।
फिर मम्मी जैसे ही हमारे लिए गरम गरम दूध लाती है ना, हम भी क्या करते हैं, मम्मी जल्दी मेरे को कुछ पानी लाके तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो फटाफट से थर्मोमीटर क्या करते हैं, दूध में डाल देते हैं, मम्मी आई इतनी देर में निकाल और बता दिया। अरे बाप रे, मेरे बच्चे को तो इतना बुखार है, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, है ना, कहीं स्कूल नहीं जाना, आप तो आराम करो। इसमें यूज करते हैं हम थर्मोमीटर, है ना। तो भाई थर्मोमीटर का यूज तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मो, हाँ मैम इससे कुछ कुछ याद आया है हमें, है ना। यही वो यंत्र है, क्योंकि ऑक्सीमीटर का यूज तो कहाँ करते हैं हम, है ना, ऑक्सीमीटर का ऑक्सीजन मेजर करने के लिए, बैरोमीटर भी अलग है। तो भाई क्या है ना, हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्पिग्मोमैनोमीटर। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इससे स्पिग्मोमैनोमीटर, इससे धमनियों में रक्त द्वारा लगाए गए दाब को एमएमएचजी, है ना, एमएमएचजी, एचजी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे मरकरी, क्या होता है, मरकरी, एमएमएचजी में मापते हैं। और नॉर्मल बीपी, सभी को पता है, याद होगा कि जो ऊपर वाला होता है इसको क्या कहते हैं हम, सिस्टोलिक, है ना, याद होगा। और नीचे वाले को क्या कहा था हमने, डायस्टोलिक, कि जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को और सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और दाब के साथ एक दबाव लगाकर क्या करता है, ब्लड को बाहर की तरफ धकेलता है हमारी पूरे ऑर्गन में जाने के लिए। तो उस समय जो प्रेशर होता है वो कौन सा होता है, हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। और जब फिर से वो शिथिलन में आता है ना, तो तब कौन सा होता है, डायस्टोलिक, और दैट इज 80, ठीक है। तो 120/80 ये क्या होता है, हमारा नॉर्मल बीपी होता है, ठीक है बेटा। तो हमेशा हमको क्या बनाए रखना है, अपना 120/80 बनाए रखना है, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा बेटा, ठीक है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, पेज नंबर 113 ओपन करके देखिए, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले बता दूं बेटा कि अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे एक्सक्रीशन से, है ना। किससे करेंगे, एक्सक्रीशन की। भाई हमने देखा कि हमने इतना सारा फूड लिया, उस फूड के साथ क्या था, पोषक तत्व तो थे लेकिन कुछ ना कुछ क्या था, ऐसा अपशिष्ट भी था जो हमारी बॉडी को क्या करना था, बाहर निकालना था, है ना। फिर हमने उस फूड को क्या करा, उस पोषण तत्व को क्या किया, अब्सॉर्ब किया। कहाँ अब्सॉर्ब किया, ब्लड में। जब वो ब्लड में गया तो वो फिर क्या हुआ, उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ी, तो क्लीन करने के लिए वो किडनी के पास गया, फिर हार्ट के पास गया, हार्ट ने उसको ऑक्सीडाइज करके पूरी बॉडी में पहुंचा के और उसमें O2 मिला दी, ठीक है। और जो किडनी के पास सारा अपशिष्ट बचा था वो बाहर भी तो करना था, ठीक है। तो अब वो कौन करेगा, वो काम कौन करेगा, उत्सर्जन करेगा, ठीक है बेटा, कौन करेगा, उत्सर्जन करेगा। अब देखते हैं हम उत्सर्जन से रिलेटेड IMPs। चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग, द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। वेरी वेरी सिंपल मैम, बहुत ही, है ना, कि आप मानव में उत्सर्जी अंग पूछ रहे हैं। हमने देखा था कि हमारा लीवर, क्या लीवर उत्सर्जी अंग है, लीवर से कुछ निकलता है ना, निकलता तो है लेकिन ये हमारे काम की चीज होती है, इसलिए इसको हम उत्सर्जी में नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद किडनी, गुर्दे, किडनी, अरे भाई हाँ मैम, किडनी से तो कुछ कुछ याद आ गया हमको, क्या याद आ गया, चलिए देखते हैं कि दो गुर्दे रक्त को छानकर, दोनों जो हमारी किडनीज होती हैं, है ना, बैक साइड बताई थी मैंने आपको, तो ये क्या करती हैं, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। कहाँ गई थी, किडनीज में से कहाँ गया था, किडनी में मैंने कुछ बताया था आपको, हाँ यस मैम, याद आ गया, बोमेन कैप्सूल, है ना, उसके अंदर गुच्छ था, कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, वहां पर क्या हो रहा था, फिल्ट्रेशन हो रहा था। तो इसने क्या किया, हमारे रक्त से यूरिया को छाना, क्या, यूरिया जो अपशिष्ट था जिसको बॉडी से बाहर निकालना था, तो किसने किया,
किडनीज ने काम किया। किसने काम किया बेटा? हमारी किडनीज ने अतिरिक्त पानी और लवण को मूत्र के रूप में बाहर किया। किसके रूप में? यूरिन फॉर्मेशन भी देखा था हमने, है ना, फिल्ट्रेशन, एफआरएस कैसे भूल सकते हैं मैम एफआरएस को हम, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ था, मूत्र के रूप में बाहर निकलते, और ये शरीर का प्राकृतिक फिल्टर होता है, ये नेचुरल फिल्टरेशन का काम करता है। कौन? हमारी किडनीज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो भाई उत्सर्जन का काम कौन करवा रहा है? हमारी बेचारी किडनीज, गुर्दे करवा रहे हैं, है ना। तो इनको भी क्या करना है? अच्छी अच्छी चीजें खाओ, ज्यादा पानी पियो, है ना, ताकि अपने किडनीज को क्या रख सको? मेंटेन रख सको, है ना बेटा। तो क्वेश्चन मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कब कब पूछा गया था? 2021, 23, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है तो भाई ये तो बनता ही बनता है कि इसको इंपॉर्टेंस देना तो बनता ही बनता है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना है। पेज नंबर 115 पर देखेंगे आप, इसका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियरली मेंशन है वहां पर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बेटा? नेफ्रॉन, क्या पूछा है? नेफ्रॉन किसकी क्रियात्मक इकाई है? अरे वाह मैम, सेल जो थी वो हमारी बॉडी की, है ना, हमारी बॉडी की क्या थी? फंक्शनल यूनिट थी, है ना। तो नेफ्रॉन से कुछ कुछ किडनी जैसा कुछ याद आ रहा है, किडनी के अंदर थे नेफ्रॉन, है ना, और इसी को बहुत सारे नेफ्रॉन थे, मतलब लाखों में नेफ्रॉन्स थे, और ये सब मिलकर क्या कर रहे थे? ये सब मिलकर ही तो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे थे, है ना। तो नेफ्रॉन जो थी वो किसकी क्रियात्मक इकाई थी? ऑफ व्हाट इज द नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट, है ना। तो भाई लीवर से तो कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है, किसका? हमारे नेफ्रॉन का, ठीक है। लंग्स से भी कोई रिलेशन नहीं है, और हार्ट से भी कोई रिलेशन नहीं है ना। तो हमने देखा था कि हमारी जो किडनी होती है उसी में क्या देखे थे हमने? इस टाइप से नेफ्रॉन्स देखे थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, है ना, देखे थे हमने, बिलियंस में देखे थे, ठीक है। तो यही क्या थे हमारे? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा किडनी। क्यों हो जाएगा किडनी बेटा? क्योंकि नेफ्रॉन किसकी क्रियात्मक इकाई है? किडनी की ही क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख, देखिए, है ना, बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और प्रत्येक नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस, सोचिए इतने सारे नेफ्रॉन, और उस हर एक नेफ्रॉन में क्या मिलता है हमको? ग्लोमेरुलस मिलता है। और नलिका होती है जो रक्त को क्या करती है? छानती है, ब्लड वेसल्स, है ना, क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये क्या करती हैं? किसमें हेल्प करवाती हैं? हमारे फिल्ट्रेशन में, है ना, हमारी फिल्ट्रेशन को, ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो समझ में आया भाई कि जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या कर रहा है? नेफ्रॉन रक्त को फिल्टर करने का काम कर रहा है, ठीक है बेटा, है ना। बिल्कुल अच्छे से अपने कॉपी के साथ साथ अपने दिमाग में भी इसको फिट करना है ना, और बिल्कुल अपनी जोश को बिल्कुल हाई रखना है, बिल्कुल, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कब पूछा गया है भाई। 2022 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। पेज नंबर 116 पे मिलेगा ये आपको, ठीक है। तो जल्दी से ओपन कर लीजिए पेज नंबर 116, और क्या करना है? बिल्कुल क्रैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, चलिए पढ़िए जरा, क्या है क्वेश्चन। डायलिसिस का उपयोग किसके लिए होता है? डायलिसिस से कुछ याद आया? कुछ आर्टिफिशियल, हाँ, डायलिसिस वर्ड जब हमने पढ़ा था तो कुछ आर्टिफिशियल जैसा नाम हमने सुना था। यस मैम, इसको तो हमने आर्टिफिशियल किडनी कहा था। क्या कहा था? आर्टिफिशियल किडनी कहा था। क्यों कहा था बेटा आर्टिफिशियल किडनी? क्योंकि जब कभी हमारे गुर्दे या हमारी किडनीज प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती है, ठीक है, प्रॉपर काम करना बंद कर देती है, तो क्या होती है? हमको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? डायलिसिस की, है ना। और डायलिसिस से क्या होता है? हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है। जो किडनीज करती, वो काम कौन करता है? एक डायलिसिस मशीन होती है, उसके थ्रू क्या करवाया जाता है? हमारे ब्लड को फिल्टर करवाया जाता है। क्योंकि जैसे नेफ्रॉन हमारी किडनीज में होते हैं, पतले पतले कैपिलरीज होती हैं, वैसी के वैसी किस में होती है? उस मशीन में, डायलिसिस में। और वहां पर क्या होता है? हमारा ब्लड फिल्टर किया जाता है। देखिए, जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो डायलिसिस मशीन रक्त से अपशिष्ट पदार्थ कि जो भी वेस्ट जो हमारी किडनीज निकाल रही थी, वो वेस्ट कौन निकालता है? फिर वो डायलिसिस मशीन निकालती है। और इसे कृत्रिम गुर्दा या फिर आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हृदय नहीं है, ठीक है, हृदय नहीं है। मधुमेह से रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि डायलिसिस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ डायबिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। लंग्स से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये लंग्स का काम नहीं है, ठीक है, ये तो रिलीज क्या करता है? CO2। तो वृक्क, कौन? वृक्क, है ना, हमारा जो कौन करता है? किडनीज। कौन करती है बेटा? किडनीज, ठीक है। तो कब कब काम में आती है? जब किडनी फेलियर होता है। क्या कब आता है ये? वृक्क फेल, मतलब किडनी फेलियर होती है जब दोनों किडनीज काम करना बंद कर देती बेटा, तब क्या करते हैं हम? डायलिसिस का यूज करते, डायलिसिस मशीन का यूज करते, ठीक है बेटा, नोटेड डाउन, है ना। कब पूछा गया था? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था बेटा ये, है ना, एनसीईआरटी का 6th चैप्टर का क्वेश्चन। और 117 पे आपको इसका स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है बेटा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, पेन और कॉपी हाथ से छूटना नहीं चाहिए, है ना। और मुझे कमेंट करके आंसर बताते रहिए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, है ना, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए एनर्जी करेंसी का काम करेंगे बेटा, है ना। हमारी एटीपी क्या है? आपके कमेंट्स, आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब, ठीक है बेटा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और हमें बताते रहिए कि हमने कितना सीखा और कितना हम अब करके आने वाले हैं बोर्ड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे बेटा, वो हम थोड़ा फोटोसिंथेसिस से लेंगे, है ना, क्योंकि हमने इसमें क्या देखा था? हमने इसमें फोटोसिंथेसिस प्लांट से रिलेटेड, मैंने अभी आपको बताया कि हम इतनी सारी चीजें ह्यूमन से पढ़ रहे हैं, तो प्लांट को भी हमको क्या करना है? पत्रिका छपाते हैं तो सभी को इक्वल इक्वल क्या करते हैं? सम्मान देते हैं कि नहीं? सबका नाम डालते हैं कि नहीं? तो हम भूलेंगे नहीं, है ना। तो प्लांट्स को भी क्या करना है? रिस्पेक्ट देना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम कहां से लेंगे? फोटोसिंथेसिस से। और इसके बाद फोटोसिंथेसिस की क्या रिएक्शन दिमाग में आ जानी चाहिए, जो हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से फोटोसिंथेसिस के प्रश्न की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, अब सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम, क्लोरोफिल, है ना। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बताया था कि साइंस में क्या करना है, आपको वर्ड्स को तोड़ दो। वर्ड्स को तोड़ोगे तो उसका मीनिंग खुद ब खुद अंदर से मूंगफली जैसा बाहर आ जाएगा। तो क्लोरो का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रीन। क्या होता है?
ग्रीन। फील का मतलब क्या होता है? फील का मतलब होता है पिगमेंट बोलो आप इसको, या फिर आप इसको द्रव भी बोलो, ठीक है। तो हरे कलर का द्रव है ना। अब क्लोरो, अब जैसे हरा, जैसे ही हमने बोला हरा तो क्या आ गई दिमाग में? पत्तियां आ गई। क्या आ गई? पत्तियां आ गई। मैंने लाल पत्ती बना दी, है ना। अरे भाई मैम पत्तियां तो हरी होती हैं, है ना। थोड़ा बहुत तो आप, तो चलो ठीक है भाई, हम हरी पत्ती ले लेते हैं। ये हरी पत्ती ले ली हमने, ठीक है ना। ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो क्लोरो का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रीन, ठीक है। फील मतलब पिगमेंट, तो ऐसे पिगमेंट जो कहां मिलेंगे, क्योंकि पत्तियां इन्हीं की वजह से क्या होती है? ग्रीन होती। भाई इसका मतलब ही ग्रीन है और हमारी पत्तियों में है, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए क्या हमारी पत्तियां ग्रीन है। और आपको याद होगा जो हमने एक रिएक्शन करी थी, कौन सी रिएक्शन करी थी बताइए? CO2 प्लस H2O, सनलाइट, और क्या लग रहा था? क्लोरोफिल मैम, क्लोरोफिल। हाँ क्लोरोफिल ही तो लग रहा था। और क्या दे रहे थे हमको? जब रिएक्शन हो रही थी तो भाई हमारा क्या बना था? हमारे प्लांट का भोजन बना था। और क्या बना था? हमारे लिए O2 बना था। और क्या बना था मैम? वाटर भी निकला था, ठीक है। लेकिन बैलेंस है क्या? ये बैलेंसिंग है क्या? अभी तो नहीं है। चलो बैलेंस कर देते हैं इसको, है ना। तो बैलेंसिंग जब हमने करी इसको, तो देखो यहां पर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 टू ज़ा 12 ऑक्सीजन, और इधर 6 18 हो रहे हैं, तो ये 6 टू ज़ा 12, और यहां पर भी 6 कर देते हैं हम, ठीक है। हो गया? हो गया क्या बैलेंस? देखिए जल्दी से, 6 6 6, नहीं 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 नहीं, अभी तो नहीं हुआ मैम। यहाँ तो सही है, यहाँ तो सही है। ये निकलेगा हमारा 12H2O लगेगा। यहाँ क्या लगेगा बेटा अपने को? 12H2, ठीक है। और यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। तो जब प्लांट्स अपना क्या बना रहे थे? अपना भोजन बना रहे थे, अपना भोजन बना रहे थे, वहां पर भी तो क्या लगा था उनको? क्लोरोफिल लगा था। और किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लांट्स की बात कर रहे हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे कि भाई क्लोरोफिल इज फाउंड, क्लोरोफिल इज फाउंड, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। राजधानी भी नहीं है ना। न्यूक्लियस भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग की कोशिकांग होते हैं। क्या होते बेटा? हरे रंग के कोशिकांग। इसमें हरा वर्ण क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल होता है जो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है। ये सनरेज कहां जाती है? उसी क्लोरोफिल के अंदर जाती है, ठीक है बेटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा आंसर। के क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? 21 और 23, 2021 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, और पेज नंबर 100 पे मिल जाएगा ये आपको, बिल्कुल 100%, ठीक है। तो पेज नंबर 100 पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की सही समीकरण, अभी जस्ट देखा मैम, अभी तो देखा। चलिए देखते हैं। C2H2O, ग्लूकोज, O2, CO2, बिल्कुल गलत, ठीक है। CO2 आ गया ना यहाँ पर हमारा। फिर ग्लूकोज, पहले ही ग्लूकोज दे दिया, अब ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक मिनट एक मिनट। CO2 पहले ले रहे हैं, ये O2 ले रहे हैं। O2 कैसे आएगा भाई? ये भी नहीं आएगा तो, और ग्लूकोज भी नहीं आएगा, है ना। तो पहली वाली रिएक्शन जो होगी हमारी CO2 प्लस H2O, ग्लूकोज, O2, वाटर, ठीक है। हमारी कौन सी रिएक्शन? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए CO2
और H2O ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, CO2 और वाटर को क्या करेंगे बेटा, रिलीज करेंगे, है ना, और क्या छोड़ेंगे, O2 ऑक्सीजन हमारे लिए। ठीक है, इनका एहसान तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम, इनका एहसान तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी और पेड़ लगाओ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन कैसे होता है। एक कोशिकीय जीव, देखिए है ना, हम कैसे हैं, बहुकोशिकीय, और एक कोशिकीय जीव में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, तो उनके जो लेयर्स होती है उसी के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और किसके, विसरण के द्वारा। कैसे बेटा, विसरण से क्या करते हैं, वो अपने अंदर का जो भी उनका अपशिष्ट होता है ना, जो भी उनका अपशिष्ट होता है वो क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। तो किडनीज होती नहीं है उनके अंदर, लंग्स होते ही नहीं है, कोई बॉडी ऑर्गन नहीं होता, लेकिन वो अपनी स्किन से ही डिफ्यूजन कर लेते हैं, अपनी स्किन की उनकी जो सतह होती है, जो लेयर होती है, उसी से वो क्या कर लेते हैं, डिफ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा IMPs का सिलसिला, है ना। मैं ये कहूंगी नहीं कि भाई ये खत्म हो गया है ना, ये शुरू हुआ है और ये लगातार बना रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितनी भी IMPs हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है ना, रिवीजन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज की क्लास खत्म करने के पहले इंपॉर्टेंट नोटिस कि हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हमारे विनर्स ऑनलाइन स्कूल को जितना प्यार दे सकते हैं प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, है ना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे लिए सचमुच एनर्जी का और ATPs का काम करते हैं। ठीक है, चलिए ये हैं हमारे चैनल्स बेटा, इनको भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं आप यहां से। और सारे यूट्यूब के चैनल है जहां पर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के और सभी चीजों का नॉलेज, सभी चीजों का बेनिफिट आप यहां पर ले सकते हैं बेटा। तो आज की क्लास हम यहां पर करेंगे एंड, है ना, लेकिन हमारी स्टडीज का स्टार्ट, ठीक है, एंडिंग नहीं। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे। और हाँ, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो सभी का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का, अपना। जल्दी ही मिलेंगे हम अगली क्लास में।